Good morning students. Subject design of structure. लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टेंगुलर कॉलम की डिज़ाइन कंप्लीट की थी, राइट? वी हैड कंप्लीटेड द डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम. नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट्स स्टार्ट सर्कुलर कॉलम. हम सर्कुलर कॉलम जो है वो स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने रेक्टेंगुलर कॉलम तो ख़त्म कर लिया, राइट? नाउ फॉर सर्कुलर कॉलम विथ हेलिकल रेनफोर्समेंट. हमने आगे के लेक्चर में देखा था सर्कुलर कॉलम जो है उसको हम हेलिकल रेनफोर्समेंट इस तरह से और दूसरा इस तरह से लेटरल टाइज, इस तरह से हम कॉलम की मेन रेनफोर्समेंट जो है, मेन स्टील बार है, उसको हम टाई कर सकते हैं बाय यूजिंग लेटरल टाई एंड यूजिंग हेलिकल रेनफोर्समेंट. सो इफ़ सर्कुलर कॉलम इज़ डिज़ाइन विथ हेलिकल रेनफोर्समेंट, अगर सर्कुलर कॉलम जो है वो हेलिकल रेनफोर्समेंट से, मतलब इस तरह से डिज़ाइन हमें करनी है, देन लोड जो है वो हमें 5% इंक्रीज़ करना होगा एज़ पर कोड. कोड जो है उसने ये दिया है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हमें 5% ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है लोड, राइट? मतलब फैक्टर लोड है, फैक्टर लोड और कैन से डिज़ाइन लोड, फैक्टर लोड, डिज़ाइन लोड, लिमिटिंग लोड, राइट? अल्टीमेट लोड, उसमें 5% ऐड करना है. मतलब 100% तो है ही फैक्टर लोड, राइट? उसमें हम 5% ऐड करेंगे. देयरफॉर हमें क्या करना है 1.05. 5% मतलब क्या हो जाएगा 0.05. 1% ऑलरेडी फैक्टर लोड है. 1.05 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा हमारे लोड को. नाउ लोड मतलब हमारी फॉर्मूला ये थी एज़ पर कोड 0.4 FCKC प्लस 0.67 FISC. तो यही रहेगी 0.4 FCKC प्लस 0.67 FISC बट मल्टीप्लाई विथ 1.05 फैक्टर, राइट? हेलिकल रेनफोर्समेंट जो है वो इफ़ेक्टिव ज़्यादा है, राइट? ये इफ़ेक्टिव ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी है. ये एक ही हम बार्स है जो हम कंटिन्यू नीचे से ऊपर तक ले जाएंगे. इसमें क्या है, यहाँ पे ये कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाती है, ये स्पेस आती है, राइट? सो इसमें कंटिन्यूटी प्रोवाइड की गई है, राइट? तो ड्यू टू इट्स कंटिन्यूटी हेलिकल रेनफोर्समेंट इज़ मोर इफ़ेक्टिव. ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कंपेयर टू दिस लेटरल टाइम. देयरफॉर हमें 1.05 से मल्टीप्लाई करना होगा. क्यों? 5% कैपेसिटी जो है वो सर्कुलर कॉलम की बढ़ जाती है अगर वो हेलिकल रेनफोर्समेंट के साथ प्रोवाइड किया गया होगा तो, राइट? वो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है, अगर ये कॉलम 2000 किलो न्यूटन लोड कैरी कर सकती है तो ये कॉलम क्या कर सकती है, उससे 5% ज़्यादा, 2000 किलो न्यूटन का 5% हम लेंगे, उससे ज़्यादा, बराबर 2000 का 5% मतलब 5% एक्स्ट्रा लोड जो है वो कैरी कर सकती है. देयरफॉर 1.05 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. 2000 मल्टीप्लाई बाई 1.05, जितना लोड आएगा उतना लोड कैरिंग कैपेसिटी ये हेलिकल रेनफोर्समेंट की हेलिकल रेनफोर्समेंट के साथ प्रोवाइड किए गए सर्कुलर कॉलम की होगी, ठीक है? मतलब इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है कंपेयर टू दिस, राइट, वो ज़्यादा है. सो इसीलिए हम इसे 1.05 से लोड को मल्टीप्लाई करते हैं. अगर हम लोड को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे ही हमें अगर स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो स्ट्रेंथ में 1.05 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? ये हमारा अक्षीय लोड है और ये हमारा फैक्टर लोड है. फैक्टर लोड को हम 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? और ये जो है वो हमने आगे कंप्लीट किया ही था. मिनिमम रेनफोर्समेंट वो 0.8% है, राइट? लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का मैक्सिमम 6% है और मिनिमम साइज़ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, मतलब ये जो मेन रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे, ये मेन रेनफोर्समेंट जो है इसका मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, 12 mm, राइट? हम 10 mm वो यूज़ नहीं करेंगे. हम लेटरल टाइम में 10 mm यूज़ कर सकते हैं. 8 mm 10 mm हम लेटरल टाइम और ये हेलिक्स में यूज़ कर सकते हैं. मेन रेनफोर्समेंट जो है उसमें हमें मिनिमम 12 mm डायमीटर यूज़ करना है या फिर इससे ज़्यादा, ग्रेटर और इक्वल टू 12 mm, राइट? स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स शुड बी लेस और इक्वल टू 300 mm, राइट? अगर ये लॉन्गिट्यूडनल बार है, दूसरा बार हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बीच की स्पेसिंग शुड बी लेस और इक्वल टू 300 mm, राइट? अगर ये दोनों बार है तो इन दोनों की स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ये बार है और दूसरा ये बार है तो इसके सेंटर और ये सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग
शुड बी लेस और इक्वल टू 300 mm, राइट। अब हम सर्कुलर कॉलम का एग्जांपल स्टार्ट करेंगे जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। हियर सर्कुलर कॉलम, इसके लिए हमने गिवन डेटा लिखा है। लोड कितना दिया गया है? 1500 किलो न्यूटन फैक्टर लोड, ठीक है। हमें फैक्टर लोड दिया गया है 1500 किलो न्यूटन का। परसेंटेज ऑफ स्टील मतलब कितना हमें एज्यूम करना है, हम कितना एज्यूम करते हैं? 0.8% टू 6% के बीच में एज्यूम करता है, राइट। जो कि हम वो डायरेक्टली हमें गिवन डेटा में ही दिया गया है कि हमें 1% स्टील जो है वो ही यूज़ करना है, M20 यूज़ करना है और Fe415 यूज़ करना है। ये हमारे गिवन डेटा है सर्कुलर कॉलम के डिज़ाइन के लिए। लोड इतना दिया गया है 1500 किलो न्यूटन जो कि फैक्टर लोड है, ठीक है। तो हमें इस लोड के लिए कॉलम, सर्कुलर कॉलम जो है वो डिज़ाइन करनी है। अब कौन सी कॉलम डिज़ाइन करनी है? सर्कुलर, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने डिज़ाइन की थी वो रेक्टेंगुलर कॉलम थी, राइट। अगर इसमें मेंशन नहीं किया है गिवन डेटा में कि आपको सर्कुलर कॉलम डिज़ाइन करनी है, रेक्टेंगल कॉलम डिज़ाइन करनी है या स्क्वायर कॉलम डिज़ाइन करनी है, तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई सर्कुलर करेगा, कोई रेक्टेंगल करेगा, तो कोई स्क्वायर करेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ मेंशन यहाँ पे मेंशन किया गया तो हमें सर्कुलर कॉलम की डिज़ाइन करनी है। स्टेप सेम ही रहेंगे डिज़ाइन के, ठीक है। सिर्फ लेटरल टाइज जो मतलब हेलिक्स जो है उसके थोड़े बहुत स्टेप्स डिफरेंट होंगे, बट डिज़ाइन के पूरे स्टेप्स सेम हैं जो कि हमने रेक्टेंगल में किए थे, ठीक है। M20 कॉन्क्रीट ग्रेड है, मतलब M4 मिक्स एंड 24 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। देयरफॉर FCK इज इक्वल्स टू 20 और Fe415 स्टील ग्रेड है, तो ये यील्ड स्ट्रेंथ है Fi इज इक्वल्स टू 415 न्यूटन पर mm², राइट। अब हम स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस एरिया AG हम फाइंड करेंगे। अब डिज़ाइन फैक्टर लोड फाइंड करना है। हमें क्या दिया गया है? फैक्टर लोड दिया गया है, ठीक है। अब हमें डिज़ाइन लोड किस तरह से फाइंड करेंगे? तो हमें फैक्टर लोड दिया गया ऑलरेडी, तो हमें डिज़ाइन लोड फाइंड करना है। देयरफॉर हम 1.05 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो कि हमने देखा 1.05, राइट। वो ये लोड था PO इज इक्वल्स टू 1.05 इंटू लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, जो कि हमारी लोड थी, राइट। अब हमें डिज़ाइन लोड फाइंड करना है, तो हमें ये फैक्टर लोड दिया गया है। लोड कैरिंग कैपेसिटी दी गई है, दैट इज़ 1500। ये हमने आगे देखा ना, तो हमें ये डिज़ाइन लोड है हमारा। तो डिज़ाइन लोड क्या होगा? 1500, ये डिवाइड बाई में जाएगा 1.05। तो जब भी आपको फैक्टर लोड दिया गया है, अगर अक्षीय लोड दिया गया है तो अक्षीय लोड क्या होगा सर? हम अक्षीय लोड होगा तो हम फैक्टर लोड करेंगे पहले उसको 1.5 मल्टीप्लाई बाई अक्षीय लोड। इफ़ यहाँ पे अक्षीय लोड दिया गया होता फैक्टर लोड की जगह, तो हम क्या करते हैं? अक्षीय लोड मल्टीप्लाई बाई 1.5, इससे हमें फैक्टर लोड मिलता। तो फैक्टर लोड फिर डिवाइड करते हैं हम ये 1.05, वो होगा डिज़ाइन फैक्टर लोड फॉर सर्कुलर कॉलम। तो सर्कुलर कॉलम में स्टेप 1 में यही चेंज आएगा 1.05 का, आगे के स्टेप से, ठीक है। हम इसमें डायरेक्टली 1.5 फैक्टर करते थे, बट यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर लोड दिया गया है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे डिज़ाइन फैक्टर लोड में, ठीक है। सो डिवाइड बाई 1.5, राइट। तो इससे हमें ये आंसर मिल जाएगा किलो न्यूटन। अब हमें इस लोड के लिए डिज़ाइन करनी होगी, ठीक है। नाउ परसेंटेज ऑलरेडी एज हमें मेंशन किया गया है कि हमें कौन से एज्यूम करना है, दैट इज़ 1% ऑफ AG, राइट। तो एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन इज इक्वल्स टू PT बाई 100 BD, ठीक है। ये फॉर्मूला है। ग्रॉस एरिया, राइट, दैट इज़ यहाँ पे AG हो जाएगा सर्कुलर में, राइट। ग्रॉस एरिया है BD मतलब वो रेक्टेंगुलर के लिए था, BD सर्कुलर है तो हम π/4 स्क्वायर यूज़ करेंगे, ठीक है। सो AG ग्रॉस एरिया है, ये हमारी फॉर्मूला है स्टील की। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा? 1% PT है तो 1 डिवाइड बाई 1000 ऑफ AG, देयरफॉर मल्टीप्लाई बाई AG। तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 0.01 और AG एज इट इज़। तो हमें ASC जो है वो AG के टर्म में मिल जाएगा, ग्रॉस एरिया के टर्म में, क्योंकि हमें ग्रॉस एरिया फाइंड करना है, इसलिए हमें ASC को
एंड एसी को कंक्रीट एरिया एंड स्टील एरिया इन कंप्रेशन, इन दोनों को एजी के टर्म में लाना है। एसी का हो गया, परसेंटेज एज्यूम करेंगे, हो जाएगा। अब हमारे पास ग्रॉस एरिया मतलब टोटल एरिया क्या है कंक्रीट का, सॉरी कॉलम का कंक्रीट एरिया प्लस स्टील एरिया। ए सी ए जी में आ गया है तो ए सी भी आ जाएगा, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए जी माइनस ए सी, ये रहा ए सी इज इक्वल्स टू ए जी माइनस ए एस सी। तो ए जी माइनस ए एस सी की वैल्यू क्या है वो हम लिखेंगे 0.01, ए जी कॉमन निकालेंगे 1 माइनस 0.01 0.99 ए जी, तो ए एस सी ए जी के टर्म में आ गया, राइट, और ए एस सी भी ए जी के टर्म में आ चुका है, ठीक है। तो अब हम हमारी फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि कोड के हिसाब से, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कोड में ये फार्मूला दिखाई थी, ठीक है। IS 456 2000 क्लोज 39.3 में थे, पेज नंबर 71 पे 0.4 FCKC प्लस 0.67 FY ASC। अब हम क्या करेंगे, AC की वैल्यू ये लिखेंगे और ASC की वैल्यू ये लिखेंगे, ठीक है, और FC के जो कि ये है हमारे और FY ये वैल्यू हम रखेंगे। सो लेट्स पुट द वैल्यू 0.4 FCK 20 0.99 AG प्लस 0.67 FY and ASC 0.01 AG, राइट। तो हम अगर ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.92 AG, प्लस ये कैलकुलेशन करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा। अब हम AG कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएंगे 7.92 प्लस 2.78, सो 10.7 AG। सो हमारा PU जो है वो 10.7 AG के टर्म में आ चुका है। नाउ लोड PU दैट इज़ गिवन, राइट, पर हमें डिज़ाइन फैक्टर लोड यूज़ करना है, तो हमें कौन सा लोड, PU हमारा डिज़ाइन फैक्टर लोड क्या हो जाएगा, ये 1428.57। अब हमें ये 1500 को भूल जाना है, इसको हमें यही यूज़ करना है, इसके हिसाब से ही डिज़ाइन होगी। देयरफॉर हम PU कौन सा लेंगे, लोड डिज़ाइन फैक्टर लोड लेंगे, ठीक है, 1428.57। अब ये किलो न्यूटन में है, राइट, और AG जो है वो हम ये सारे जो है 2415 वो हमने न्यूटन पर mm² में ही लिए हैं, राइट, वो न्यूटन पर mm² में दिए गए हैं। तो हमारी जो सारी वैल्यू है वो mm में होनी चाहिए और न्यूटन में होनी चाहिए, तो हम किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, राइट, एंड 1 किलो न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, 1428.57 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³, तो ये न्यूटन हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10.7 AG। जैसे ही हम इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं 10.7 से तो हमें AG मिल जाएगा, ग्रॉस एरिया मिल जाएगा 133,511.21 mm²। तो इस तरह से हमें ग्रॉस एरिया जो है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। हम कैलकुलेशन जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन हम ये करते हैं, ठीक है, कैल्सी में ये हम करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। ये आंसर आता है यानी 0.4 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 0.99 0.4, एक मिनट, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 0.99 इज इक्वल्स टू 7.92, राइट। सो आगे आंसर हमारा ये 7.92, ये देखिए 7.92। नेक्स्ट चेक करते हैं 0.67 मल्टीप्लाई बाई 415 मल्टीप्लाई बाई 0.01, 0.67 मल्टीप्लाई बाई 415 मल्टीप्लाई बाई 0.01, आता है आंसर 2.78, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2.78 आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अब AG को हम 7.92 प्लस 2.78 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 10.7, राइट। तो हम वो प्लस करते हैं, $7.92
प्लस 2.78 10.7, ठीक है। और ये जो हमारा लोड है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे 1428.57। 1428.57 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10.7। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, AG। यही हमारा आंसर था ना, 133,511.21, ठीक है। ये आंसर आ चुका है हमारा 133,511.21। ये रहा 133,511.21 mm²। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन जो है वो हम कंप्लीट करेंगे, जिससे हमें AG ग्रॉस एरिया मिल जाएगा। हम AG के टर्म में लाएंगे तो कॉमन AG निकल जाएगा, और लोड जो है वो हमें गिवन डेटा में दिया ही होगा, उसे हम डिज़ाइन फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें ग्रॉस एरिया जो है वो हमारा मिल जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है, मतलब साइज़ जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।